बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर है एक बार फिर आपकी खिदमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर हैं एक बार फिर आपकी खिदमत में। आप सबसे पहले मैं माजरत करती हूँ कि इतने दिन मैं आप सबसे अटैच नहीं हो सकी, क्योंकि मेरा स्केड्यूल इतना टफ था, सो मैं इसलिए टाइम नहीं निकाल सकी। मुझे आप सबके लिए टाइम निकालना चाहिए था। आप मेरी फैमिली हैं, आप मुझे सुनते हैं, क्योंकि आप ही मुझे मोटिवेशन देते हैं और मुझे जो है आगे बढ़ने का। सो टुडे आई डिसाइड कि मैंने हर हाल में आपके लिए वीडियो बनानी है और बस बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने अपने टाइम को मैनेज और आ गई आपके लिए वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी टफ़ रूटीन थी, ड्यू टू टफ़ स्केड्यूल मुझे यहाँ आप देख रहे हैं कि डार्क सर्कल हो गए हैं, ये देखिए। मेरी नींद भी पूरी नहीं हो सकी और भी इश्यूज थे। इस वजह से मैंने आज सोचा कि मैं अपने लिए जो है आई जो है मास्क बनाऊं। मैंने सोचा कि मैं अकेले उसको क्यों अप्लाई करूं, व्हाई नॉट आई शेयर विद यू। सो आई डिसाइड टू मेक अ आई मास्क फॉर माई डार्क आई सर्कल्स और पफिनेस जो है आईज की, उसको रिमूव करने के लिए मैंने ये मास्क बनाना था। मैंने सोचा कि ये मास्क मैं अकेले ही क्यों बनाऊं, मैं क्यों ना इसको आपके साथ शेयर करूं, अपने व्यूवर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर कर, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिले वो आपको भी मैं बताऊं, आप भी उससे फ़ायदा उठाएं और मस्ट उठाएं। मैंने सोचा कि मैं अकेले अकेले इस प्रिपेयर नहीं करूंगी, बल्कि मैं ये मास्क आप सबके साथ यानी कि अपनी फैमिली के साथ मिल के बनाऊंगी। आप और मैं आज मिल के बनाने वाले आई मास्क, जो कि आपके डार्क सर्कल्स, पफीनेस, आइज़ की जो है सबको डलनेस जो है वो सबको रिमूव कर देगा। एज़ यू कैन सी, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये जो पफीनेस है यहाँ और डार्क सर्कल्स हैं, इन सबको ये कर देगा ख़त्म। और इस आई मास्क की सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपने एक बार इसको बनाना है और आप हफ्ते के लिए रिलैक्स हो जाएं। लाजमी नहीं कि आप डेली इसको प्रिपेयर करें, बल्कि आप एक वीक के लिए इसे बना लें और स्टोर कर दें फ्रिज के अंदर, और आराम से आपका एक हफ्ता निकल जाएगा। हमारे जो इंग्रेडिएंट हैं उनको ना तो फंगस लगेगी और ना ही कोई और प्रॉब्लम होगी, उसमें किसी भी किस्म के जर्म्स या बैक्टीरियाज पैदा नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो आई मास्क प्रिपेयर होगा वो सिर्फ 2 चीज़ों से होगा। कोई लंबी चौड़ी लिस्ट इंग्रेडिएंट की नहीं है कि जो आपको जो है किसी भी तरह की परेशानी हो, दिक्कत हो इस मास्क को बनाने में। आपको 2 चीज़ें सिर्फ चाहिए, आपने वो बाय कर लेनी है। और आई होप कि ये हर एक घर में, एज़ यू नो कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सर्दियों के हिसाब से ये दोनों चीज़ें हर एक घर में मौजूद होती हैं। तो मैं मास्क के इंग्रेडिएंट मास्क बनाने से पहले मैं आपको इसके दोनों इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। माय फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज़ हनी। तो ये मैंने ऑनलाइन मकतब से बाय किया है। आप इस कोई भी हनी ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। लाजमी नहीं है कि आपने यही वाला बाय करना है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वही हनी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं इसको यूज़ करके बनाऊँ। कोई भी मुख्तस नहीं है कि आपने यही वाला मकतब वालों का लेना है। आप कोई भी शहद आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस रेमेडी वर्क करेगी। और हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है दैट इज़ कॉफ़ी। यस, ये आपको नज़र आ रही है कॉफ़ी का हमने एक साशे जो है वो लेना है, ओपन करना है और उसको डालना है। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी आप कोई भी चीज़ बाय करें तो आपने वो चीज़ बाय नहीं करनी जो कि इसराइलियों की प्रोडक्ट है, बायकॉट कर दें। क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा बहुत हिस्सा जितना भी हो सकता है हम डालें और इस लड़ाई में अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों और बच्चों का साथ दें, ना कि उनके खून में शिरकत हासिल। हमें रोज़े क़यामत अपना सर और अपनी आंखें शर्म से झुकानी पड़े, हमें इसलिए इस सब से दूर रहना है, इसराइली प्रोडक्ट से दूर रहना है। आई होप आपने ये दोनों इंग्रेडिएंट जो है ले आए होंगे, अपने साथ रख लिए होंगे और आप मेरी वीडियो देखते देखते ही ये आई मास्क प्रिपेयर करेंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत ही सारी आई क्रीम्स के नाम से आई क्रीम्स
हैं, आई मास्क के नाम से काफ़ी सारे मास्क हैं जो कि यूज़ होते हैं, बट वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं कि हर कोई उन्हें बाय नहीं कर सकता। सो क्यों ना हम घर पे होम मेड रेमेडीज़ जो है बनाएं और इनको, जिनके रिज़ल्ट्स भी देर पा हों और हमें ज़्यादा कॉस्टली भी एक्सपेंसिव भी नहीं पड़े और हम आराम से इन्हें बार बार प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि मार्केट में जो आई क्रीम है या आई मास्क हैं डार्क सर्कल के लिए, पफीनेस को दूर करने के लिए, रिंकल्स के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। आपको 30 ml या 30 ग्राम प्रोडक्ट मिलती है 1500 में, 2000 में या 3000 में, और वो थोड़ा सा टाइम यूज़ होने के ख़त्म हो जाती है। जबकि हमें आईज़ के लिए कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो कि हम बार बार बाय कर सके। सो ऐसा ही ना हम खुद घर पे ही बना लें, जो कि बनाना भी आसान और पैसे भी हमारे बच जाएँ, हमारे कम बजट में हमारी ज़्यादा टाइम के लिए जो है प्रोडक्ट। मैं तो इसको मैजिकल मास्क ही बोलूँगी, क्योंकि इससे आपकी टैनिंग, पफीनेस, रिंकल्स, डार्कनेस, डलनेस सब कुछ चला जाएगा। आप खुद सरप्राइज़ हो जाएंगे कि इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आइए रिव्यूअर्स देर नहीं करते हैं और आपको बताते हैं कि हमें ये मास्क किस तरह से बनाना है। सो आइए देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इस तरह का एक ब्रश चाहिए होगा, एक टेबल स्पून चाहिए और कोई अच्छी सी प्याली। इसको मिक्स करने के लिए कोई इस तरह से कोई भी आइसक्रीम स्टिक, हनी चाहिए होगा आपको। और सबसे पहले हम जो है कॉफ़ी बैग को ओपन करेंगे और इसके अंदर से हम एक जो है और इसके अंदर से हम इस तरह से एक कॉफ़ी जो है, तो जनाब सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे, ओपन कर लेंगे इसको। यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया है एक साइड से, एज यू कैन सी ये इस तरह से कुछ होगी। ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पे बारी है हनी की, तो हम हनी की बॉटल को ओपन करते हैं। आइए जनाब स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी। आपने जनाब रेशो भी देखनी है इसकी कि कितनी रेशो हमें चाहिए होगी। हम ले रहे हैं भर के 1 टेबल स्पून हनी, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देख रहे हैं ना आप, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है हनी। और हनी की प्रॉपर्टीज़ को कौन है जो कि नहीं समझता, जिसे नहीं मालूम हनी कितना अच्छा है। ये आपकी स्किन को किस तरह से हाइड्रेशन देता है, डिस्कलरेशन को ख़त्म करता है, रिंकल्स, फाइन लाइंस के लिए कितना अच्छा है। अच्छा जनाब, जब तक हमारा हनी जो है टेबल स्पून से फुल जो है इसके प्लेट के अंदर जाता है, तब तक मैं आपको इसका दिखा देती हूँ क्लोज़अप। यस, दिस वन मकतब हनी। दिस वन द बैक साइड ऑफ द बॉटल एंड दिस वन इज़ फ्रंट। इन्होंने ये जो है छोटी मक्खी का बेरी का शहद है और ये कितना अच्छा होता है। और ये देख लीजिए जनाब, इन्होंने लिखा है कि शहद को धूप में और फ्रिज में नहीं रखना, कम दर्जा हरारत पे खालिस शहद का जम जाना एक कुदरती अमल है, ये इसकी खामी या खूबी नहीं। देखते हैं हमारा हनी जो है वो उतर चुका है स्पून से। हमने किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना, हम इसलिए ये कर रहे हैं कि ये टेबल स्पून से जो है ख़ुद ही सारा का सारा जो है हमारी प्लेट में लग जाए। यहाँ पे हम इसको जो है साइड पे रखते हैं और यहाँ पे हम कॉफ़ी जो है इसके अंदर ऐड करते हैं। और यहाँ देखिए जनाब, तकरीबन हमने 1 टेबल स्पून कॉफ़ी जो है इसके अंदर ऐड कर दी है। आप चाहें तो इस तरह का कोई भी आइसक्रीम स्टिक जो है उसके मदद से इसको इसकी मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह के कोई भी ब्रश को लेकर उसकी मदद से इसको अच्छे से मिक्स करके और आप इसी की मदद से अप्लाई कर लें। यहाँ पे इसकी मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे आपके सामने ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं क्योंकि मेरा एक हाथ जो है उससे मैंने जो है कैमरा पकड़ा हुआ है। मैं इसको मिक्स करके आपके सामने दोबारा आती हूँ।
सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये इसकी कंसिस्टेंसी, आपने भी सेम इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये नहीं कि आपके जो है जब आप आइस पे अप्लाई करें इस मास्क को तो ये फ़ौरन से जो है नीचे की तरफ बहना शुरू हो जाए। बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं रखना आपने इसको, और बहुत ही ज़्यादा आपने इसको थिन भी नहीं रखना। आपने इसकी कंसिस्टेंसी सेम ही रखनी है। देखिए तो मैंने स्पून से भी सारा जो हनी है वो जो है यूज़ कर लिया है, इसके अंदर अच्छे से उतार लिया है। सो ये देखिए मैंने स्पून को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। मैंने इसके ऊपर से भी सारा हनी जितना उतारा जा सकता था उतार लिया है। सो इसको हम अभी अप्लाई करेंगे। इसको अभी हम अप्लाई करेंगे। ये देखिए इस ब्रश की मदद से आप इसको अप्लाई करेंगे। मैं भी आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। हमने मास्क आपके सामने प्रिपेयर किया है, बल्कि हम सब ने मिल के मास्क प्रिपेयर कर लिया है। मास्क की शक्ल निकल के आई है जो वो ये है। आइए इसको अप्लाई करने का तरीका भी देख लेते हैं। हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, कितने टाइम अप्लाई करना है। यहाँ पे हम इसको ब्रश पे इस तरह से लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये ब्रश से भी जो है बिल्कुल भी रिमूव नहीं हो रहा। ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ, ये नीचे की तरफ गिर नहीं रहा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है चेक, आपने भी सेम कंसिस्टेंसी में बनाना है ताकि आपका जो मास्क है वो अच्छे से आइस पे अप्लाई हो सके और वो नहीं गिरे। आइए इसको अप्लाई करते हैं। आपके सामने मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, ऐसे अपनी आइस के ऊपर इसको सिंपली जो है अप्लाई कर लेना है। ये देखिए कितने आराम से जो है ये अप्लाई हो रहा है। आपने बहुत ही प्यार से करना है, आपने बहुत ही आराम से इसको अप्लाई करना है। मैं आपको इसीलिए अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि आप देख सकें कि बहुत ही आराम से आप इसको अप्लाई करेंगे। आपने इसी तरह से इसको अपनी आँख के ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे साइड पे भी अप्लाई कर लेना है, जहाँ पे आपके पूरे जो हैं डार्क सर्कल। ऐसे आपने इसको अप्लाई कर लेना है अच्छी तरह से दोनों आइज़ पे, और आपने इसको 15 to 20 मिनट्स रखना है। ये ड्राई नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हनी है। हनी आपकी स्किन से डलनेस, डार्कनेस, रिंकल्स को ख़त्म करेगा। आपकी पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। आपने फुल आई, आप जब इसको स्टार्ट करें तो आपने स्टार्ट में इसको वीक में 3 से 4 मरतबा अप्लाई करना है, और आपने सुबह शाम अगर आप 2 बार इसको इस्तेमाल करें तो आपको इसके बहुत ही ज़्यादा विजिबल और बहुत ज़्यादा जल्दी आपको इसके रिज़ल्ट्स, मैजिकल रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आपको सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ मिल रहे हैं। आप किसी भी किस्म की एक्सपेंसिव आइस क्रीम को या आइस मास्क को बाय करना छोड़ देंगे। बिल्ली दिस वाज इट, आई होप इट हेल्प्स। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को काइंडली कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये होगा कि आपको मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोस फ़ौरन से पहले मिल जाएंगे और आप कोई भी मेरा कंटेंट मिस नहीं कर पाओगे। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।